तो चलिए आज कुछ डस्टिंग हो जाए, थोड़ी टीवी यूनिट की और थोड़ी अपने दिमाग की। 2 डस्टर ले लेते हैं, ठीक है? और अच्छे से करेंगे आज डस्टिंग। वैसे तो ये मेरा डेली का रूटीन है, मुझे डेली ही ये डस्टिंग करनी होती है, लेकिन आज सोचा चलिए आपके साथ मैं करती हूँ और थोड़ी-सी गप्पे भी हो जाएँगी, थोड़ी-सी बातें भी हो जाएँगी, डस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है? तो पहले सारी चीज़ें मैं रैक पे से उतार लूँगी, जहाँ-जहाँ भी जो-जो चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं, वो मैं सारी ही चीज़ों को उतार लूँगी। और अब मैं ले लेती हूँ एक डस्टर और बस उसको अच्छे तरीके से कर दूँगी क्लीन। एक्चुअली कल ना कहीं जाना था और काम आ गया, तो कल डस्टिंग नहीं हो पाई, तो इस वजह से थोड़ी धूल ज़्यादा सी जम गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। नॉर्मली डेली डस्टिंग कर लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है। 2 दिन की हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सामने रोड है और बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अच्छे तरीके से मैं डस्टिंग कर ही देती हूँ। तो अभी दूसरा वाला डस्टर भी मैंने लगा दिया और मैंने सोचा चलो भैया अच्छे से हो जाए। तो ये ऐसे ही हमें करनी होती है, अपने दिमाग की भी डस्टिंग, ठीक है? सारा सामान बाहर निकाल दीजिए, यानी कि सारे के सारे थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए और अब अंदर से झाड़ू मारिए अपने दिमाग को। एक डस्टर से ना हो ना क्लीन, तो दूसरे वाले डस्टर को ले लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दीजिए और उसके बाद में कौन से थॉट्स आपको लगा करके सजाने हैं जो एक्चुअली उस जगह पर सज के अच्छे लगेंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छा असर डालेंगे, बस उतनी चीज़ों को लगाइए, रखिए। उनको भी साफ़ कर लीजिए अगर उसके आस-पास कुछ भी नेगेटिव थॉट्स जमा हो गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है अच्छी चीज़ के भी आस-पास। जैसे कि यहाँ पर आप मेरे देख रहे हैं इतने सुंदर-सुंदर शो पीसेज़ हैं, ये गणपति जी को ही देखिए कितने सुंदर हैं। ऊपर आपने गौतम बुद्ध की वो ब्लैक वाला जो स्टैचू है मेरे पास में वो देखा, वो भी बहुत सुंदर है। तो डस्ट तो इस पे भी लग जाती है, यानी कि हमारी पॉजिटिव चीज़ों पर भी डस्ट लग जाती है, उसके प्रति भी हम बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसको भी साफ सफाई कर लीजिए, उसके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे हटाइए और उसे साफ करके वापस से अपने दिमाग के अंदर रख दीजिए। और अब मेरी ना ये बुक्स की बारी आ जाती है। तो ये बुक्स जब मैंने यहाँ पर लगाई थी ना, तो जैसे थी मेरे पास में एज़ इट इज़ वैसे के वैसे ही रख दी थी। तो इसलिए मैंने सोचा अब इस बार ना एक-एक क्लीन करके अच्छे तरीके से रखती हूँ। बस 2 थी जो यूज़ हो रही थी, बाकी कोई भी यूज़ नहीं हो रही थी। तो अभी भी मैंने कार्टन में से निकाली थी और डायरेक्टली ऐसे ही लगा दी थी। लेकिन नहीं, आज मुझे इसे अच्छे से साफ़ करना था और एक-एक करके ही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। थिंक ग्रो एंड रिच ये बुक जो थी ना वो मैंने रखी है। इसी तरीके से मेरी कुछ बुक्स होती हैं जो नॉर्मली मेरे लिविंग रूम में रहती हैं। इस वजह से मैं रखती हूँ, सामने रहती है तो पढ़ने में बहुत ईज़िली आ जाती है। वैसे तो मेरे घर के हर दूसरे तीसरे कोने में आपको किताबें ज़रूर मिल जाएँगी। तो ये शुरू की ऊपर वाली जो 2 देख रहे हो ना आप, ये यूज़ हो रही थी। और इसके बाद ये परम के क्यूब रखने का स्टैंड था, वो मैंने इसके ऊपर एक्चुअली क्यूब भी रखी हुई थी पर वो लेकर के चला गया। तो फाइनली इतना साफ़ हो गया है। बस ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके माइंड भी हमें साफ़ करना होता है। अब इसके नीचे का ये थोड़ा-सा बचा हुआ था। ये ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं। मेरे जितने भी ओरिजिनल वाले फ्लावर्स हैं ना, अभी फ़िलहाल मैं उनको थोड़ा-सा अच्छे से केयर कर रही हूँ, क्योंकि वो शिफ्टिंग में ना उनकी उतनी अच्छी केयर हो नहीं पाई, उतने अच्छे से सारी चीज़ें हो नहीं पाई। थोड़े से अच्छे से केयर हो जाए उनकी, फिर उसके बाद उनको मुझे अच्छे तरीके से लगाना है। फ़िलहाल अभी मैं इसी को सजा रही हूँ, तो इसको मैं बाहर से झाड़ कर के लेके आ गई, क्योंकि इसको झाड़ना होता है ऐसे डस्टर से, तो वो जो भी ऊपर थोड़ी बहुत धूल जमी होती है वो निकल जाती है। और इसके बाद मेरे छोटे-छोटे ये हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो वाले छोटे-छोटे से ये आप लाफिंग बुद्धाज़ बोल सकते हैं। तो लाफिंग बुद्धा है यहाँ पर। और ये कौन है यार? स्टैचूज़ हैं, बुद्धा बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता। ये 4 मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये हैं मेरे पास और ये आपने मेरे शुरू के वीडियोज़ में भी देखे होंगे। अब दूसरी तरफ के ये इसमें आ जाती हूँ सेक्शन में मैं। यहाँ से भी मैं ऐसे जितनी भी चीज़ें मैंने लगाई हुई थी ना, और ऊपर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, वो बांके बिहारी जी की फ़ोटो है। और बस वैसे ही दोनों डस्टर्स को लेकर के मैं अच्छे से ऊपर नीचे आगे पीछे क्लीन कर रही हूँ। बस
बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने दिमाग को भी क्लीन करना होता है। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने घर में क्लीनिंग करते हैं ना, आप जब भी किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर अपने दिमाग को रख दीजिए और देखिए कि क्या इतनी ही डीप क्लीनिंग मैं अपने माइंड की भी करती हूँ या नहीं? अगर नहीं, तो आज से ही आपको शुरू कर देनी चाहिए करनी, है ना? और अगर एक डस्टर से काम ना बने ना, तो दूसरे से कर लीजिए। 2 डस्टर का ये मतलब है कि मेडिटेट करिए, कभी-कभार आप अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दीजिए, सेल्फ लव करिए। 4 डस्टर की ज़रूरत पड़ जाए तो 4 डस्टर ले लीजिए। अपने ऊपर जितना ज़्यादा हो सके काम करिए, अपनी ग्रोथ पर लगा सकें जितनी चीज़ें उतनी लगाइए। ये राधा कृष्णा की बहुत खूबसूरत फ़ोटो है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में दी थी, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके ऊपर वापस से रख दिया है। ये राधा कृष्णा की बहुत ही खूबसूरत ये है मेरे पास में। ये एक बहुत खूबसूरत शो पीस है। ये आपने मेरे पहले के वीडियोज़ में भी देखा होगा। ये आप में से ही एक है रिद्धि, उसने मुझे गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच रिद्धि, आई लव यू एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं प्लेसिंग करी थी, मैं सोचा पहले ऊपर रखूँ, फिर सोचा नीचे रखती हूँ। नीचे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैंने इनको थोड़ा-सा झूला भी झुला दिया। तो ऐसे ही जो आपके प्यारे-प्यारे थॉट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा और नचा लिया करिए दिमाग में, अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये बहुत ही क्यूट, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये डिफ्यूज़र है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दी इसकी भी, और अब इस तरफ वाला भी है ना जो क्लीन हो गया। इस बार की दिवाली पे ना मैंने ये ख़रीदा, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा चलिए इस बार इसको ये लेते हैं और इसको मिट्टी के कलर का ही फ़िलहाल रहने देंगे। बाद में अगर कुछ करने का मन करेगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ DIY करके इसको चेंज भी कर सकती हूँ, पर अभी फ़िलहाल ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो ऐसे ही ले लिया। इसके बाद अपनी एलेक्सा महारानी को मैंने साफ़ कर दिया। ये एक्चुअली सब इसी के ऊपर रहता है सामान, तो जितनी भी चीज़ें हाथ में आती जा रही थी तो उसके बाद उसको भी जैसे साफ़ कर दिया। उसका तार बहुत लंबा है तो मैं उसको उसी के पीछे रोल करके लगा देती हूँ। नॉर्मली मैं ना उसको वो जो पिन आता है ना, जो हमें डी-मार्ट वगैरह से वो खींच करके हम लगाते हैं लॉक करने वाला, उसमें लगा के रखती हूँ। पर अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा था और एलेक्सा लगा ही दिया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया एज़ इट इज़। अब नीचे जो मैंने बहुत सुंदर-सुंदर से ना अपनी सुंदर-सुंदर सी मूर्तियाँ हैं, ये मेरे पास बहुत पुरानी हैं और ये हमेशा ही यहीं पर सजी होती हैं। मतलब मैंने जहाँ पर भी मैं रही हूँ, ज़्यादातर टाइम ये यहीं पर ही सजी होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपने एंट्रेंस वाले एरिया पर भी इसको लगाती हूँ, जब बहुत कुछ ख़ास होता है तब, या फिर कुछ गेस्ट वग़ैरह आने वाले होते हैं तब ऐसा कर देती हूँ कभी-कभार, हमेशा नहीं। और बस उसी तरीके से नीचे भी मैं पूरी की पूरी डस्टिंग कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। याद रखिएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डस्टिंग करते हुए दिखाने का वीडियो नहीं है। इसको सीधा-सीधा अपने माइंड से जोड़ने की कोशिश करिएगा और जितनी ज़्यादा हो सके डीप डस्टिंग करिएगा अपने माइंड की, और उसके बाद में सजाइएगा उन थॉट्स को जो एक्चुअली आपकी लाइफ़ में खूबसूरती बिखेरती हैं, आपकी लाइफ़ को सुंदर बनाती हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये जो मैट आपको दिख रहा है ना, इसको भी मैं बाहर से झाड़ के लेके आई। ये जूट का मैट है और ये बहुत सुंदर प्रिंट वाला मैट है। और इसके बाद ये मेरी सुंदर सी नाचती हुई सी एक मूर्ति है लड़की की और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा सेट ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद इसको भी मैंने ऐसे ही सेट कर दिया। तो जो भी आपके सुंदर और आपकी लाइफ में ग्रोथ करने लायक जो भी थॉट्स हों, जो भी चीज़ें हों, जो कुछ भी हो, उन्हें बार-बार समय-समय पर डस्टिंग करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, उसके आस-पास कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी गंदगी जमा ना होने पाए। और इसी तरह से मैंने ये अंकल जी भी सजा दिया और ये दूसरे वाले जो मेरे अंकल जी हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। और चलिए ढपली बजा रहे हैं, ये भी मैंने साफ़ कर दिए। नॉर्मली यहाँ पे डेली मैंने बताया ना डस्टिंग होती है, तो इतना गंदा नहीं है। जैसा है, जितना है, आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये है, मैं इसके अंदर कैंडल लगाती हूँ इवनिंग के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको ऐसे देख कर के, जब इसमें से हल्की-हल्की रोशनी बाहर आती है तो। तो इसको भी हमने डस्टिंग कर दिया है और इस तरह से आप लोगों से बातें करते-करते, दिमाग की डस्टिंग करते-करते पूरा का पूरा जो मेरा टीवी यूनिट है साफ़ हो गया है। तो अब देखिए ज़रा, साफ़ होने के बाद में ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। इसी के अंदर एक अलग ही शांति सी आ गई है, एक अलग ही ऊर्जा सी आ गई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा है अपने आप में ही ना। तो
बस हमारे दिमाग का भी यही काम है। हमारा दिमाग, हमारा घर, ये सारी चीज़ें कोई अलग से नहीं होती हैं। ये हमारे दिमाग का प्रतिबिंब ही होता है, ये वही छवि होती है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि हम किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से एक्चुअली रहना नहीं होता। सिर्फ घर साफ़ करने से मतलब नहीं होता है, माइंड भी आपका उतना ही साफ़ होना चाहिए। तो देखिए, ज़रा-सी जगह साफ़ करके कितनी ज़्यादा पॉज़िटिव ऊर्जा यहाँ से आने लगी है। और उस तरफ से आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, वहाँ से ही डायरेक्टली रोड दिखाई देती है। अब आप समझ जाइए कि ये दरवाज़ा दिन भर खुलता है, जैकी अंदर-बाहर करता रहता है और गंदगी आती रहती है।